हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट इज ए की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा या अखबार में भी यह नोटिफिकेशन आया था। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन आरआरबी रेलवे जेई का है। तो इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए आरआरबी की वेबसाइट को आप लोगों को ओपन करना है। इसमें से आप किसी भी बोर्ड में आप जाएंगे। हम यहाँ पर दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका आरआरबी इलाहाबाद का वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए सबसे ऊपर में नोटिफिकेशन आया है 27/7 को, यानी 27 जुलाई कल को यह नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं और पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी है, क्या फीस है, कब एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर है दोस्तों CEN03/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ये सारे वैकेंसीज हैं। इसमें क्या क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं क्रूशियल डेट का। एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होगा 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों हमारा 29 अगस्त में हमारा बंद हो जाएगा फॉर्म अप्लाई करना। उससे पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। अगर फॉर्म भरने में किसी तरह का गलती होता है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। क्लियर हो गया। 2 वैकेंसीज मेनली हमारा है दोस्तों। एक केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च आप लोग देख पा रहे हैं नीचे, एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए जिसका लेवल 7 है। स्टार्टिंग पेमेंट आपका 44,900 से स्टार्टिंग है। अगर एज की बात करें तो 18 से 33 साल पहले था, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल एक्सटेंड किया गया है। तो 18 से 36 साल तक की एज के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन टोटल वैकेंसी इसमें दोस्तों 17 है, ओनली फॉर गोरखपुर। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो ओनली गोरखपुर बोर्ड से आप अप्लाई करेंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। क्लियर है। सेकेंड है हमारा जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। ओके, लेवल 6 है। स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से आपका है। एज सेम है 18 से 36 साल तक का और टोटल वैकेंसी है 7,934। कंफर्म हो गया दोस्तों। आइए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर आपका डिग्री आ गया है दोस्तों तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप एक इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा, 1/1/2025 से पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग 12th नंबर वाले पॉइंट देख पा रहे हैं। जो एग्ज़ाम है 3 स्टेज में होगा, CBT 1, CBT 2 और DV और मेडिकल साथ में ही होगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। अगर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है 10th में, आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, पापा का नाम या कुछ भी, तो दोस्तों आपको DV के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, या तो गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड वाला एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आप एफिडेविट भी दोस्तों एक लीगल डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। तो एफिडेविट आप करवा के आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो CBT का जो एग्ज़ाम है 1 का, उसमें से 15 गुना को क्वालिफाई करेगा CBT 2 के लिए। यानी कि जितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी है दोस्तों उसका 15 गुना क्वालिफाई करेगा CBT 1 में। CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा 15 गुना कैंडिडेट। क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल में दोस्तों, A3, B1, B2, C1। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा दोस्तों। जब हम वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखा होगा, उस हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा।
चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्लियर है, ये तो होना ही चाहिए। एज लिमिट कितना था 18 से 33, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल बढ़ाया गया है, तो 18 से 36 1 जनवरी 2025 तक आपका इस दोनों के बीच में एज होना चाहिए। अगर एज रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार अब अपने जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस टेबल पे आप लोग देख लीजिए कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्लियर है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एग्ज़ाम फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250। लेकिन दोस्तों अब जब आप फर्स्ट CBST में अपेयर हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा और ST SC वुमेन के लिए टोटल 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, CBT 1, 2, DV और मेडिकल। क्लियर है, मेडिकल और DV साथ में ही होगा। अगर एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में दोस्तों 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का। टोटल ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। क्लियर है, कंफर्म होगा। क्या क्या सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स कितने नंबर का रहेगा? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टेबल पे। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चंस, 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, 15 नंबर। और हमारा जनरल साइंस का 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर। टोटल क्वेश्चंस हो रहा है 100, टोटल मार्क्स हो रहा है 100, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स। इसे आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पे CBT 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका मेरिट इसी के बेसिस पे बनेगा दोस्तों। CBT 2 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेक्निकल। ओके, टेक्निकल एबिलिटी जो है दोस्तों 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 गुना लेगा CBT 2 के लिए। CBT 2 में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 150 यानी 150। उसमें से 100 क्वेश्चंस सिर्फ टेक्निकल से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चंस आपका सिर्फ नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस से 15 मात्र पढ़ना 15, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका 15, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस रहेगा, बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10, टेक्निकल से 100। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा। टाइम 120 मिनट रहेगा। नंबर भी 150 ही रहेगा आपका। कंफर्म है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी एग्ज़ाम ग्रुप से ही आपका टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सारे में से आपका डिप्लोमा डिग्री है तो आप अप्लाइड कर सकते हैं। क्लियर है, आपका एग्ज़ाम ग्रुप ये रहा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल जिससे भी आप बीटेक किए हो उस अनुसार आप एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन आपसे उसी से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एग्ज़ाम ग्रुप क्या है? CMA यानी कि केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आपका एग्ज़ाम ग्रुप ये होगा। क्वालिफिकेशन ये है आपका BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से होना चाहिए। ओके, तो इसी प्रकार हम आगे देखेंगे दोस्तों कि क्या हमारा क्वालिफिकेशन है कौन सा पोस्ट के लिए, डिटेल में भी इसी वीडियो में दिया गया है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए। क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि रेलवे का वेबसाइट इसी PDF में दिया हुआ है, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस बोर्ड पे आप जा सकते हैं और वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ST SC जो भी सर्टिफिकेट है, NCL नॉन क्रीमी लेयर सारे सर्टिफिकेट्स को आपको लेके जाना है। इस सर्टिफिकेट को आप तो या तो आप सेंट्रल लेवल से बनवा सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट में, इस PDF में नीचे फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को भी आप फिलअप करके पहले तो आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों आपको ब्लॉक से। उसके बाद वहाँ से आपको SDO से अप्लाई करना होगा। फिर वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लेके आप DC ऑफिस जाएंगे, वहाँ से इस फॉर्मेट में
वो आप साइन करवा के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन आपको पहले बना होना चाहिए, फिर ये फॉर्मेट को आप फिलअप करके डीसी ऑफिस में जाएंगे, एसडीओ से वहाँ पे साइन मोहर करवा के आप साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है दोस्तों, उम्मीद है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारे सिविल इंजीनियर के लिए ये रहा दोस्तों। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो भी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये ज़्यादा सिलेबस को आप अपने देख लीजिएगा, जो भी आपको क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए और एन अलाइड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल और EEE जो भी है उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नीचे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से दिया गया है नीचे। क्लियर। उसके बाद मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। सिमिलर हमारा बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स जो भी कैंडिडेट है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सारा दिया गया है। क्वालिफिकेशन नहीं दोस्तों, सारा सिलेबस दिया गया है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। ओके, और क्वेश्चंस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस फॉर CMA एग्ज़ाम ग्रुप, देखिए आपको फिजिक्स जो है आपका 12th लेवल का रहेगा। केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए ये रहा सिलेबस आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरली जो फिजिक्स वगैरह होता है ना 12th में वगैरह, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इल्यूमिनेशन, उसे ही संबंधित आपको क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और क्वालिफिकेशंस क्या है। ओके, तो ये इसको आप पढ़िएगा ध्यान से और इसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज नीचे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप। ओके, पहले आप क्वालिफ़िकेशन आप ध्यान से पढ़िएगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, कहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद बोर्ड में हमारा टोटल वैकेंसी हमारा 382 है। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ है उसे आप देखिएगा ध्यान से, और आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ है, इसे आप ध्यान से देख करके ही दोस्तों जोन सेलेक्ट करिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अजमेर। अजमेर में टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पे देखिए आप। अजमेर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 529। क्लियर है। उसी तरह से भोपाल में आप देखिए, भोपाल में 485 के आसपास हमारा टोटल वैकेंसीज़ हैं। उसी प्रकार वो सारे जितने भी बोर्ड हैं, सारे बोर्ड्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा और कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसीज़ है और आप किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं, उस सारे के बारे में देख के ध्यान से आप समझ के फॉर्म को भरिएगा आराम से। क्लियर है, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों, आप आराम से जोन सेलेक्ट करिएगा क्योंकि जोन सेलेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब